11 मार्च 2024 ओडिशा में मौजूद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर अग्नि 5 मिसाइल आसमान को चीरते हुए उड़ी और 5000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बड़ी और खास बात यह है कि भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने वाले इस प्रोजेक्ट में महिलाओं का महत्वपूर्ण बेहद योगदान है। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर भी एक महिला है जिनका नाम डॉक्टर टेसी थॉमस है। डॉक्टर टेसी थॉमस ने 1985 में कालीकट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिजाइन किया गया है, बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है दैट इज वेरी अमेजिंग। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन में हड़कंप मचा हुआ है। इस परीक्षण के बाद अब चीन ने यह माना है कि भारत मिसाइल तकनीक का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन के सुर भी अब बदले बदले नजर। खैर इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कहता है कि उन्हें अग्नि परियोजना के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नियुक्त किया था। डॉक्टर टेसी थॉमस अग्नि 4 और अग्नि 5 प्रोजेक्ट की डायरेक्टर रही हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस ने देश की सुरक्षा में योगदान के लिए मिसाइलों की तकनीक विकसित करने में मदद। थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग की है। डॉक्टर टेसी बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े विशेषज्ञों में से एक मानी जाती हैं। डीआरडीओ में मिसाइल गाइडेंस, सिमुलेशन और मिशन डिजाइन में उनका अहम योगदान है और इसीलिए उन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके बाद वो एक ही बार में मल्टीपल निशाने लगा सकता है, जिसे देखने के बाद में अब चीन और पाकिस्तान की सांसें रुक चुकी है। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को बनाने के पीछे एपीजे अब्दुल कलाम की शागिर्द टेसी थॉमस का हाथ है, जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पूरा करने के लिए इस मिसाइल प्रोजेक्ट पर दिन रात एक करके सफलता प्राप्त करी है। भारत की इस बेटी की महान उपलब्धि को देखने के बाद में पाकिस्तान दांतों तले उंगली दबा रहा है और खुले आवाज में बात कर रहा है कि भारत में महिलाओं को कितने आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है और आज भारतीय महिलाएं पूरी दुनिया में छा चुकी है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। इस दौरान भारत की आसमान छूती कामयाबी को गर्व से टेसी थॉमस देख रही थी। ये पल बरसों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। इस कामयाबी के साथ भारत उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस परमाणु मिसाइल है। टेसी थॉमस को गर्व है कि उन्होंने अपने गुरु और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पूरा किया। वो देश की पहली महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को न केवल संभाला बल्कि उसे सफलता भी दिलाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट में पहली बार काम करने का मौका दिया था। When I joined, Dr. APJ Abdul Kalam was the director of the lab, then lab DRDL, and he is the one person who has always given us an opportunity to learn. So that is the openness with which he shares, calls for the meeting and shares the knowledge to the junior most person. पूरा देश उन्हें यूं ही अग्निपुत्री या मिसाइल वुमेन नहीं कहता। ये कामयाबी ऐसे सपने के सच होने की कहानी भी है जिसे टेसी ने बचपन में देखा था। उनका जन्म अप्रैल 1963 में केरल के अलापुझा में हुआ था। टेसी जब कालीकट यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही थी तब उनके मन में IAS बनने का भी ख्वाब था, लेकिन उसी दौरान पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में DRDO ने मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम में MTech के लिए सिर्फ 10 छात्रों को स्पॉन्सर्ड करने का ऐलान किया। टेसी ने इसके लिए लिखित परीक्षा दी और बीटेक के रिजल्ट से पहले ही उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। इसके बाद तो टेसी थॉमस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेसी बताती हैं कि उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो महिला हैं और मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं।
side does. आई थिंक तो यस इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड्स को जस्टिफाई नहीं कर सका, जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज़ में, एविएशन में, लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज़ को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज का क्या निज़ाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आएँ तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज़ अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफ़ा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज़ नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA, रशिया, चाइना और UK जैसी कंट्री शामिल थी, और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं और इंडिया जो है जिस तरह से अपने मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जिस तरह से अपनी सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, आप अभी यहाँ पर खड़ी है, आई कैन टेल यू मैम के देखें, इंडिया इज़ नेवर गोइंग टू ले डाउन। ठीक है, हमने उनकी 10 साल अनथक मेहनत देखी है, ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर